क्या है किडनी खराब होने के कारण और क्या है उसके लक्षण, और हम उस पर चर्चा करेंगे उसके क्या है निवारण पे। तो आज हम किडनी की चर्चा कर रहे हैं कि किडनी खराब होने के शरीर में क्या संकेत आते हैं। बिफोर लैबोरेटरी रिपोर्ट आप शरीर में किस किस चेंजेस को देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी किडनी बीमार हो रही है। तो उसका सर्वप्रथम लक्षण ये है कि आपके यूरिन में इस तरह से झाग बनना शुरू हो जाता है। दूसरा लक्षण आपको दिखेगा कि आपकी यूरिन जो है, जहां पानी के रंग की सफेद होनी चाहिए थी बिल्कुल पानी की तरह, वो पानी की तरह न होके हल्का सा लाली या फिर पीलापन लिए हुए इस तरह से आएगा। तीसरा संकेत जो बॉडी अपने आप में दिखाती है कि इस तरह से शरीर में खुजली शुरू हो जाती है, जिससे बार बार खुजलाने की इच्छा होती है, जिस तरह से स्किन का कलर जो है इस तरह से आपका डिस्कलरेंस हो रहा है। अगला है कि यहाँ पे जो हमारे एंकल हैं और फिर ये काफ मसल्स हैं, काफ मसल्स में पेन, एंकल में पेन आता है, एंकल में स्वेलिंग हो जाती है। क्यों स्वेलिंग होती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद आँखों के नीचे ये ओडिमा बनने लग जाता है, यानी सूजन आंखों के नीचे भी आने लग जाती है। इसका कारण क्या होता है इस पे हम बताएंगे कि क्यों आखिर आंखों के नीचे सूजन आता है। तो ये शरीर जो है बीमार होने के पहले अपने संकेत देना शुरू कर देते हैं। अब इसके क्या है कारण ये है कि हम सबसे पहले पानी जो है, पानी हमारे शरीर में कम मात्रा में जाता है, जिससे जो है वो हो सकता है कि हमारी किडनी बीमार हो रही हो। दूसरी जो है हाइपरटेंशन, तीसरे डायबिटीज और हाई बीपी, इसमें बहुत अच्छा रोल जो है किडनी को फेल्योर करने में उनका होता है। नींद की कमी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो बाहर के खाना खाने की हैबिट होती है, अत्यधिक अल्कोहल का इस्तेमाल, ये सारे कारण हैं आपकी किडनी को बीमार करने के लिए। तो अब हम जानते हैं कि आखिर हम उसको किस तरह से ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है, ये हर किचन में अवेलेबल है, धनिया की पत्तियां। आज के टाइम में फ्रेश धनिया की पत्ती आ रही है, और ये हमारा है लहसुन, गार्लिक। इनको क्या करना है, आपने दोनों को मिक्स करके आराम से आप इनका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। एक तो ये आपके पास है, दूसरा है आपके गाजर, संतरा, एप्पल, और फिर आपके ये लेमन, नींबू। जितना साइट्रिक फ्रूट्स जितने होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स जितने हैं, साइट्रस फ्रूट्स में जो है शरीर के कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की शक्ति को बढ़ाता है। तो ये जितने साइट्रस फ्रूट्स हैं ये आपके किडनी को हेल्दी रखने में बहुत फ़ायदा करेंगे। गाजर जो है, इसका जूस अगर आप रोज़ लेते हैं तो गाजर का जूस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। एप्पल जूस आप रोज़ लें, या फिर एप्पल साइडर विनेगर इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अपने आप को हाइड्रेशन ज़्यादा चाहिए तो आपको पानी कम से कम, जो एक एडल्ट पर्सन है उसको 3 से 3.5 लीटर पानी की ज़रूरत रोज़ होती है। और ध्यान रखिए, अगर आप 3 लीटर पानी पीते हैं तो आपके 1 से 2 लीटर का यूरिनेशन होना चाहिए। ये हेल्दी किडनी शो करता है। और हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये है भुट्टे के बाल, कॉर्न सिल्क। तो जब भी भुट्टा खाएं मार्केट से आप लाकर, उसके बालों को बिल्कुल ना फेंकें, उसका काढ़ा तैयार कर लें पानी में डालकर। 4 ग्लास पानी डालकर इसको उबाल लें, 2 ग्लास जब बच जाए आप इसको पी लें। अगर सीजन नहीं है तो इस तरह बने बनाए मार्केट में भुट्टे के जो है कॉर्न सिल्क के पैकेट आते हैं, आप इसको लेकर एटलीस्ट महीने में 2 बार हर हेल्दी पर्सन को लेना ज़रूरी है। अब ध्यान से अगर हम इस चीज़ को देखें, ये क्या है हमारा राजमा। इस राजमा को इंग्लिश में हम कहते ही किडनी बीन्स हैं। किडनी बीन्स का मतलब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसकी संरचना जो है, इसकी जो बनावट है, ये बिल्कुल आपकी किडनी की तरह है। तो किडनी जो है हमारे दोनों तरफ से इस तरह से रहती है जुड़ी हुई, तो इस तरह से ये किडनी के शेप में बन जाता है। तो प्रकृति ने हमें जिस चीज़ की संरचना दिखाई दे दी है हमारे फल और सब्जियों और खाने की चीज़ों में, वो हमारे उस ऑर्गन्स को बहुत फायदा पहुंचाती है। तो अब क्या आखिर हम किडनी के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, किडनी को हेल्दी रखने में हम क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? तो किडनी की जो बनावट होती है, किडनी ना हमारे आगे है और ना हमारे पीछे है। एग्जैक्टली किडनी पेट के नीचे होता है और थोड़ा सा ये पीछे के साइड में, दो साइड और रिब्स के नीचे इस एरिया में बेस्ड होता है। तो किडनी में जब आपके कोई बीमारी आती है तो इसलिए आपके पीठ में दर्द
शुरू हो जाती है किडनी के केस में। तो किडनी को हम क्यों आखिर तंदुरुस्त रखना चाहते हैं? क्योंकि किडनी का जो रोल है वो सबसे ज्यादा ये है कि किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बना के रखती है, शरीर से जो आपके टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव कर रही होती है। तो अगर आपके ब्लड को प्यूरिफाई किया हमने और लगभग रोज 1800 लीटर ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो रहा होता है किडनी के थ्रू, तो किडनी के थ्रू जो डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन्स निकलते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ है वो ही हमारा यूरिन है, जो फिर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। तो अगर हमने किडनी को स्वस्थ नहीं रखा तो वो प्यूरिफाई नहीं करेगी, फिर हमारे पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होंगे, वो हमारा गंदगी वाला खून जो है वो शरीर में दौड़ता रहेगा और इस तरह से के जो है पूरे शरीर को दूषित कर देगा। तो अब हमने कहा था कि आखिर सूजन क्यों आती है, यहाँ सूजन आने का क्या कारण है और आखिर आंख के नीचे सूजन आने का क्या कारण है। तो जब किडनी बीमार होती है, उसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, अच्छी नहीं हो पाती है, उस केस में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जगह जगह वो पानी जो है जो आपने शरीर में लिया और वो निकल नहीं रहा है, तो वो जगह जगह शरीर में जमा होने लग जाता है, स्पेशली नीचे के पार्ट में और आंखों के नीचे, तो वो आपको शो करने लग जाती है। तो इसलिए किडनी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे बीमार होने से पहले बेस्ट है कि आप उसका देखभाल जो है शुरू से करते चले जाएं ताकि आप आखिरी मोमेंट तक हेल्दी बने रहें। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के दिए गए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू।